नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं इन खबर। विश्व कप में भारत का विजय अभियान लगातार जारी है। भारत ने विश्व कप में अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर चौथा मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में 8 अंक प्राप्त कर लिए हैं। ये मैच पुणे के स्टेडियम में खेला जा रहा था, महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के पुणे में, और इस मैच को भारत ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दिव्यांशी, भारत का लगातार विश्व कप में जीत का अभियान लगातार जारी है। बिल्कुल। और भारत जिस तरीके से आगाज किया था और ये बोला जा रहा था कि भारत के सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, कभी कोई शतक मार रहा है तो कभी कोई शतक मार रहा है, और वैसे आज विराट कोहली ने शतक भी मारा। हालांकि शतक के लिए उनको खासा इंतजार करना पड़ा, जैसे लग रहा था वो चौके छक्के मार के, क्योंकि रन जो है वो कम हो गए थे और शतकों के लिए ज्यादा रन थे, तो वो जो दर्शक जो थे वो इंतजार कर रहे थे, और विराट कोहली ने भी पूरा शतक कंप्लीट किया, तो वो शानदार रहा। और मुकाबला जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को भी जीता वो भी शानदार रहा। और हालांकि शुरुआत जब बांग्लादेश ने किया तो उनका शुरुआत शानदार आया था। 93 रनों की पहले विकेट के लिए 93 रनों तक भारत को इंतजार करना पड़ा था, इसके बाद से पहले विकेट, लेकिन पहले विकेट के बाद से लगातार विकेट गिरते रहे। भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करके लगातार विकेट लेते रहे। उसके बाद से बल्लेबाजी भी भारत ने शानदार की है, और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान में भारत ने ये मुकाबला जीत लिया है 7 विकेटों से। तो बिल्कुल जिस तरीके से भारत 4 मुकाबले खेली और चारों में जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है, टीम इंडिया पूरी बैलेंस्ड और पूरी अच्छी दिख रही है। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह पे समी को मौका मिले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से बता दे भारत ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 256 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जिसे भारतीय टीम ने 41.3 ओवर में हासिल कर लिया 3 विकेट खोकर। मैच के दौरान देखा गया कि हार्दिक पांड्या चोटिल भी हो गए हैं। भारतीय टीम के लिए एक चिंता की सबब है ये, बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम को बैलेंस्ड करते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद से विकेट भी लेते हैं, बल्ले से रन भी बनाते हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी हैं अगर बड़े बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या अभी बचे हुए हैं और हार्दिक पांड्या के विकेट भी ले सकते हैं और रन भी बना सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भारत के लिए। वो एक बोल सकते हैं की प्लेयर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं भारतीय टीम में। उनका इंजर्ड होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और बीसीसीआई ने हालांकि इस पे लेके कोई बड़ा अपडेट अभी तक नहीं दिया है। हालांकि स्कैन के लिए चोट लगने के बाद गए थे, तो अपडेट बाद में आएगा क्या होगा। लेकिन हालांकि उनको हम लोगों ने पवेलियन में देखा है, वो बैठे हुए थे वहां से, लेकिन ठीक नहीं नजर आ रहे थे। कुछ पकड़ के, शायद वॉकर या कुछ भी पकड़ के वो चल रहे थे, तो चोट तो उनको लगी है, क्योंकि जैसे वो पवेलियन गए चोट लगने के बाद 3 ही बॉल डाल पाए थे। उसके बाद से विराट कोहली 2017 के बाद पहली बार बॉलिंग करने उतर रहे थे, और वो 3 जो गेंद है वो फेंका उन्होंने, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगा था। जिस तरीके से वो बहुत दर्द में थे और कराते हुए वो अंदर गए, लेकिन बिल्कुल अच्छी न्यूज की जो है दर्शक और फैंस और टीम भी इंतजार कर रही है कि स्कैन में कोई बड़ा इंजरी ना हो। ऐसी इंजरी हो कि 2-3 अभी मुकाबलों के लिए उनको रेस्ट देना हो तो दे दिया जाए, लेकिन बाद में वो खेलने आ जाए। इंजरी ना हो, क्योंकि इंजरी अगर हो जाता है तो विश्व कप से बाहर कर दिए जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। इस मैच के बाद भारतीय टीम के लिए 2 खबर आई है। एक अच्छी खबर है कि विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं, शतक बयान बनाया उन्होंने, और बुरी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए हैं। मैच के दौरान वो चोटिल हो गए हैं और गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी करने का उनको मौका मिला। ये तनुज जी, टूर्नामेंट 2023 विश्व कप में विराट कोहली का पहला शतक दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विराट कोहली जब फॉर्म में आते हैं तो इस बात का फैंस को बहुत टाइम से इंतजार रहता है कि विराट अब फॉर्म में आए और सबके छक्के छुड़ाना शुरू कर दे। और जैसे कि विराट ने आज करा, फैंस को इंतजार था, क्योंकि वो नहीं मार पा रहे थे शतक, किसी भी मैच में देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज के मैच में वो चीज देखने को मिली, जैसे आपने बोला कि अच्छी खबर ये है कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए, तो फैंस के लिए खुशी की बात थी कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी फैंस को हुआ कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, क्योंकि ये कब क्वेश्चन मार्क बन गया कि कहीं हार्दिक इंजरी अगर होती है, जैसे दिव्यांशी जी ने बोला था कि अगर इंजरी होती है तो वर्ल्ड कप से बाहर होने के चांस बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत की बात है। लेकिन हाँ, विराट कोहली फॉर्म में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात भी है फैंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्कैन होने के बाद तो पता चलेगा कि हार्दिक पांड्या को चोट कितनी बड़ी चोट लगी है। ये तो अब स्कैन रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कल होने वाले मुकाबले की। कल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच है। दिव्यांशी, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? देखिए,
ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं उनसे पूछा गया था कि आप शुरुआती मुकाबले हार गए हैं तो अब इससे क्या होगा आगे, तो उन्होंने बोला था इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड लाइक दिस। आई थिंक वो इंडिया में उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चलती है और क्रिकेट में अगर ये बात बोल दूंगा तो वायरल हो जाएगा, मे भी शायद इसलिए बोला होगा, या वो जानते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स होते हैं या जो उनका टीम मैनेजमेंट होता है वो एक प्लान के साथ जाता है। हाँ, उनके पास प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी, बहुत सारे प्लान होते हैं। उनको पता होता है कि प्लान ए चला जाता है तो प्लान बी में क्या करना है, अगर हम पहले 2 मुकाबले हार गए हैं तो तीसरे में क्या होगा, वहां पे डिसीजन तुरंत लिया जाता है। अगर किसी प्लेयर को हटाना है बीच में से हटा देंगे किसी प्लेयर को, तो वहां पे ये नहीं कि बार बार मौके नहीं दिया जाता, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको हटा देंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम आप देखिए 4 विश्व कप उनके पास है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही आपके पास 5 विश्व कप है, तो ऐसे ही आपके पास इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट आप नहीं जीत जाते। तो वो ऐसी टीम है जिससे हर कोई डरता है, वो ऐसी टीम है जिससे बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े गेंदबाज डरते हैं, क्योंकि अगर टीम वो फॉर्म में आ गई फिर तो समझिए कि विश्व कप ऑफ 70 to 80% जो चांसेस होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास होती है, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस में जिस तरीके से ये टीम प्रदर्शन करती है उसमें कितनी भी बड़ी टीम हो उसको हरा देती है। तो ये टीम पूरी प्लानिंग के साथ आती है, इनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, इनके खिलाड़ी बिल्कुल प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं, ये नहीं कि ये खिलाड़ी नहीं चला वो खिलाड़ी नहीं चला, एग्जीक्यूशन करते हैं और ये माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो ये ऐसी टीम है जो बहुत खतरनाक है। मुझे किसी टीम से वाकई में सबसे ज्यादा कोई डर लगता है तो मुझे इस टीम से, मुझे लगता है कि ये टीम या तो नॉकआउट से बाहर हो जाए, नहीं तो अगर वो नॉकआउट से आगे जाने में ये टीम सफल रहती है तो ये बिल्कुल, अगर ये टीम फाइनल पहुंच गई तो समझिए कि कप पे 90% जो आप बोल सकते हैं कि एक टीम जो बोल सकती है कि मेरे पास कप आएगी वो इसके पास आती है, क्योंकि ये टीम नॉकआउट स्टेजेस में जितनी एक्सपीरियंस इसने दिखाया है इस टीम के पास और जिस तरीके से ये खेलती है वो शानदार है। हालांकि इस विश्व कप में ये टीम उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन अभी आगे बहुत सारे मुकाबले हैं और अगर ये टीम अपनी उस फॉर्म में वापसी कर जाती है तो मुझे लगता है सारी टीम्स को इससे डरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी टीम को इससे डरना पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विश्व कप की चैंपियन टीम रह चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो है एम्पायरिंग के सवाल खड़ा कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाया गया कि 2 विवादास्पद डिसीजन, फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ डेविड वार्नर का, तो लोग एम्पायरिंग के भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे गेंदबाज या बल्लेबाज होते हैं जो नाखुश होते हैं तो वो अंपायरिंग पे सवाल करते हैं कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत नहीं हुआ। हालांकि ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं हुआ है, दूसरे देशों में भी होता है, दूसरे जो बल्लेबाज या गेंदबाज आते हैं वो भी बहुत, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल रही है और किसी भी मुकाबले में होता है। जब आप खुश नहीं, या आप अगर खुश हैं, अगर अंपायर उसको नो बॉल दे देता तो वो बल्लेबाज खुश हो जाता तो वो सवाल नहीं करता, तब गेंदबाज करता। तो ये होते हैं, सवाल होते हैं, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी इस पे सख्त है, वो बोलती है कि अंपायर्स के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते और अगर उठाते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये तो टेक्निकल युग है और इस समय तो इन सब चीजों पे सवाल उठेगा तो सबूत भी होते हैं, तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। आईसीसी और आईसीसी के जो रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, तो उसमें खिलाड़ियों के बोलने से कुछ नहीं होता है, खासा खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ता है, उनके मैच फीस कट जाते हैं और भी बहुत सारे मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। तनुज, एक तरफ पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, फिर दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दोनों तरफ मुकाबला जो है टक्कर का है। आप किसके तरफ जाना चाहेंगे? कौन सी टीम आपको मजबूत लग रही है? मुकाबला टक्कर का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाना चाहेंगे। और जैसे कि मैम ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने वाली बात कही, खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, तो उसका वे एक तरह से ये है कि भाई इंडिया के सबको पता है हमारे उनसे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरह से, जैसे हैदराबाद में देखेगा उनका अफगानिस्तान के साथ जब मैच था तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट मिला है पाकिस्तान के लिए, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है, जिससे कॉन्फिडेंस में ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि खामियाजा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बुरी टीम नहीं है, पाकिस्तान भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है कंपेयर अगर इस बार मैच में किया जाए ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो स्टार्टिंग से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। देखिए पास्ट में क्या रहा वो ठीक है, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। अगर फॉर्म में आ गई, जैसे मैंने बोला, अगर फॉर्म में आ गई तो 70 से 80% जो वर्ल्ड कप है वो चांस हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास जाने के। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या कुछ भी है वो देखो, पर मैं ऑस्ट्रेलिया की साइड जाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही टूर्नामेंट में 2 उलटफेर हो चुके हैं। एक साउथ अफ्रीका मैच हार गई नीदरलैंड से, उसके बाद इंग्लैंड मैच हार गया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कल आपसे फिर मिलेंगे इस मैच के बाद, देखना होगा कि नतीजा क्या आता है। अभी के लिए इतना ही। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।